दोस्तों वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपाल पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, मतलब अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह रन नहीं होता है बट पेमेंट्स आप अपने सेविंग्स अकाउंट में मंगवाना चाहते हो, यानी अपने बचत खाते में मंगवाना चाहते हो, तो इस मेथड के थ्रू आप पेपाल को यूज़ कर सकते हो। और पेपाल एक ऐसा पेमेंट गेटवे है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंट्री से पेमेंट्स को बहुत ईजिली अपने अकाउंट में मंगवा सकते हो। सो मैं हूं आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर सद्दाम कासिम। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ पेपाल पे अकाउंट बनाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक में अकाउंट आप खुलवा लो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाओ, जैसे कि HDFC है या ICICI है, क्योंकि इसमें आपको नेट बैंकिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली अपने पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं बना है तो किसी भी CSC सेंटर पर जाकर के अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लीजिए। और थर्ड डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है सबसे फेमस इंडिया में आधार कार्ड। आपका UID आधार कार्ड रेडी रहना चाहिए, जिसके अंदर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ पड़ी होनी चाहिए। सो बस यही 3 डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप पेपाल पे अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो चलो पूरा प्रोसेस समझते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको paypal.com वेबसाइट ओपन करनी होती है। नाउ यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगा साइन अप बटन। लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद ये पॉपअप आ जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा भाई कि आप किस टाइप का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है या बिजनेस अकाउंट। आप इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब समझ लो। यहाँ पे लिखा है सेंड पेमेंट्स ओनली, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे तो आप सिर्फ पेमेंट दूसरे को भेज सकते हो, रिसीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें चूज करना होगा बिजनेस अकाउंट। बट घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको करंट अकाउंट वगैरह नहीं लगाना होगा। तो यहाँ पे आप देखो सब हेडिंग लिखी हुई है रिसीव एंड सेंड पेमेंट्स, मतलब बिजनेस अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हो तो पेमेंट भेज भी सकते हो और पेमेंट्स को अपने अकाउंट में रिसीव भी कर सकते हो। तो सिंपली बिजनेस अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए एंड देन नेक्स्ट। इसके बाद सिक्योरिटी चैलेंज कैप्चा आ गया, फिलहाल इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा। नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होता है। कोई सा भी ईमेल एड्रेस हो सकता है, जीमेल का हो, हॉटमेल का हो, रेडिफ मेल वगैरह कुछ भी हो, वो वर्किंग ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आप यहाँ पे एंटर कर दो। इसके बाद हम सिंपली सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। मेक श्योर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पे नीचे 3 लाइन्स लिखी हैं, 3 क्राइटेरिया हैं कि पासवर्ड आपका 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स को यूज करो और एक स्पेशल सिंबल भी बीच में डाल देना, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको सबमिट कर देना होता है। नाउ अब यहाँ से आपकी बिजनेस डिटेल मांगी जाएगी, बट ऑब्वियस सी बात है बिजनेस तो है ही नहीं, तो डिटेल कैसे प्रोवाइड करेंगे। वेल बिजनेस नाम से आपको नहीं घबराना है। यहाँ पे सिंपली आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करोगे, या फिर अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा रखा है, अपनी दुकान को, शॉप को रजिस्टर करवा रखा है, तो सोल ट्रेडर सेलेक्ट कर लेना, या पार्टनरशिप या कॉर्पोरेशन, दैट्स अप टू यू। फिलहाल यहाँ पे हम इंडिविजुअल को ही सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने रिसेंटली एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। सो आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर सकते हो सद्दाम कासिम व्लॉग्स। सो इस चैनल पे मैं अपने लाइफ के सारे अचीवमेंट्स शेयर करता हूँ, कैसे मेरी जर्नी रही है, किस तरह से मैंने कॉल सेंटर से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज की डेट में मैं किस किस तरह से अर्निंग्स वगैरह करता हूँ, मेरी लाइफ के अचीवमेंट्स वगैरह क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी और टाइम बाय टाइम मैं नए नए वीडियोस लेकर के आता हूँ। सारे आपके काम का स्टफ होगा। सो प्लीज़ मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं काफ़ी काम की चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वापस चलते हैं अपने पेपाल वीडियो पे। इसके बाद कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि आप पेमेंट गेटवे किस लिए यूज़ करने वाले हो। क्या आप प्रोडक्ट सेल करोगे या सर्विसेज सेल करोगे। तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो पेपाल अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर वगैरह सेल करने के लिए करूँगा, डिजिटल सर्विसेज देने के लिए करूँगा। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पर देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह आ गया। ये वाली कैटेगरी मेरे लिए ठीक है, तो इसको हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे ना। अब हर एक कैटेगरी का एक पर्पस कोड होता है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन को आपको पहले क्लिक करना होता है। अब जिस भी पर्पस के लिए आप पेपाल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, उस कैटेगरी को, उस पर्पस कोड को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। सो मेरे केस में यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी आता है, ये है इसका पर्पस कोड P0802। सिंपली मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होता है। सो मेक श्योर करेक्ट पैन नंबर यहाँ पे डालिएगा। देन आफ्टर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपाल और इसके बाद लिखा है CC स्टेटमेंट नेम। अब इसका मतलब क्या है,
जब भी कोई यूज़र आपको पेमेंट करेगा तो ऑफ कोर्स वो अपने कार्ड से कर सकता है, मतलब क्रेडिट कार्ड से कर सकता है या पेपाल अकाउंट से कर सकता है। तो उसका बैंक जब कस्टमर को मंथली स्टेटमेंट सेंड करेगा तो स्टेटमेंट में लिखा होता है ना भाई उसने किसको पेमेंट किया है। तो आपको जो पेमेंट आई है, मतलब कस्टमर ने आपके पेपाल अकाउंट में जो पेमेंट किया है, वो कस्टमर को अपने बैंक स्टेटमेंट में किस नाम से दिखाई देगी, तो वो नाम आप यहाँ पे डाल दो। मतलब ये आपका खुद का नाम भी हो सकता है या अल्फान्यूमेरिक कुछ कैरेक्टर्स वगैरह आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डिजिटल WP और एक नंबर भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं 1। इसके बाद बिजनेस URL, अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी लाइव है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ पे डाल देना, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल है। सो मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है, मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड देन आफ्टर सबमिट कर दीजिए। अब इसके बाद आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और काफ़ी सारी और भी डिटेल है यहाँ पर। तो फटाफट इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। और लास्ट ड्रॉप डाउन यहाँ पर है प्राइमरी करेंसी, सो इसको US डॉलर्स ही रहने दीजिए। मतलब किसी भी कंट्री से अगर क्लाइंट आपको पेमेंट भेजेगा तो पेपाल उसको US डॉलर्स में पहले कन्वर्ट कर लेगा और जब ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो US डॉलर से ऑटोमेटिकली ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचोगे। ओके, हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और ये है पेपाल का डैशबोर्ड। नाउ अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि भाई आप क्या सेल करना चाहते हो। आपसे पूछ रहा है ये फर्स्ट व्हाट डू यू सेल। अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हो तो गुड्स को सेलेक्ट कर देना, सर्विसेज हैं तो इसको सेलेक्ट कर देना। मेरे केस में सर्विसेज है, मैं यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू सेल, किस तरह से सेल करोगे। अभी पहले पूछा क्या सेल करोगे तो बता दिया, अब किस तरह सेल करोगे। तो यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर दो। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे पेपाल गेटवे को इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो ठीक है, हो सकता है हम आगे करेंगे। आप चाहो तो कस्टमर को इनवॉइसेस सेंड कर सकते हो पेपाल अकाउंट से, तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। और आप चाहो तो पेपाल में यूनिक पेमेंट लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल हमने तीनों ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, देन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाउ डू योर कस्टमर्स परचेज योर प्रोडक्ट्स, मतलब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को कैसे परचेज करेंगे, क्या वो वन टाइम पेमेंट करेंगे या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे केस में वन टाइम पेमेंट ही कस्टमर करता है मुझे। नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक और इस वाले ऑप्शन में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अ प्री बिल्ट सॉल्यूशन दैट डजंट रिक्वायर कोडिंग। इसका मतलब ये है कि जो पेपाल का इंटरफेस होगा वो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने रखा जाएगा जिसमें कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है, देन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ सेटअप प्रोसेस वगैरह है, इसको फिलहाल आप एज इट इज छोड़ सकते हो। आप सिंपली स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर दीजिए। वी आर गुड टू गो। सो हमारा पेपाल अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इस पॉपअप पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। एक नोटिस भी मेरे पास आ रहा है, वी वांट टू कंफर्म दैट द इन्फॉर्मेशन पेपाल अकाउंट इज एक्यूरेट एंड वी नोटिस सम सस्पिशियस एक्टिविटी इन अकाउंट। ओके, एक कंफर्मेशन मैसेज मेरे पास आया है। अगर आपको भी ऐसा कुछ मैसेज दिखाई देता है तो सिंपली सी डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। सो अभी आप यहाँ पे देखो पेपाल को लगा है भाई कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है मेरे अकाउंट में, तो उन्होंने मुझसे मेरी फ़ोटो आईडी मांगी है। तो यहाँ पर मुझे अपने आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटो आईडी अपलोड करनी होगी। आपको ध्यान देना है जो नाम आपने एंटर किया था अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पर, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आपका नाम भी दिखाई देगा, सेम नाम की आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक काम करूँगा, मेरा आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो को मैं अपलोड कर दूँगा। तो सिंपली हम रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे, ये पॉपअप आ गया। अब यहाँ पर आप चूज करो डॉक्यूमेंट टाइप, किस टाइप के डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करने वाले हो। सो यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन भी आ रहा है, बेटर हम पैन कार्ड को ही अपलोड कर देते हैं। सो पैन कार्ड का फोटो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, सिंपली सबमिट करेंगे। ओके, ना यहाँ पर आप देखो कंफर्मेशन आ गया, योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड, गो टू अकाउंट लिमिटेशंस। अब पेपाल को लगा कि मेरा अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी वगैरह हो रही है, तो उन्होंने मेरे अकाउंट में कुछ लिमिटेशन लगा दिया है। जैसे ही वो पैन कार्ड के थ्रू मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे तो मेरा अकाउंट प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट अभी राइट नाउ मैंने अपने दूसरे पेपाल अकाउंट से लॉगिन किया था, दैट इज़ द रीज़न सेम IP से दो अकाउंट बन गए, तो इनको सस्पिशियस एक्टिविटी लगी है। सो अभी जो इन्होंने लिमिटेशंस लगाई है मेरे अकाउंट में वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल सकती है। जैसे कि पेपाल के थ्रू मैं पेमेंट नहीं कर सकता, क्रॉस बन के आ गया। सेंड मनी और पेमेंट भेज नहीं सकता हूँ, रिसीव नहीं कर सकता, अपने अकाउंट में विड्रॉ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे चारों में क्रॉस है। बस कस्टमर्स को रिफंड कर सकता हूँ। सो 1-2 दिन का मुझे वेट करना होगा, मेरे ईमेल पे कंफर्मेशन आएगा। एनीवेज, अगर आपके अकाउंट पे इस टाइप का लिमिटेशन नहीं लगता है साइन अप करने के बाद में, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको सिंपली अपने नाम के ऊपर यहाँ पे होवर करना होता है एंड देन आफ्टर प्रोफाइल सेटिंग में क्लिक कीजिए।
क्योंकि अभी हमें अपना बैंक अकाउंट भी तो ऐड करना है जिसमें हम पेमेंट को रिसीव करेंगे। मतलब पहले पेमेंट पेपाल अकाउंट में आएगी, फिर पेपाल जो कुछ भी अपनी सर्विस फीस वगैरह काटेगा, 5% शायद काटता है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, मतलब हमारे सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चेक कर लेना कि सारी डिटेल्स ऑलरेडी अप टू द मार्क है या नहीं है। अगर ईमेल कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा तो ईमेल को अपने कंफर्म कर लीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह अगर ऐड करने हैं तो अपडेट में जाकर के 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस रहते हैं, उनको ऐड कर लीजिएगा। बट मेक श्योर जो भी आंसर आप प्रोवाइड करोगे उसे किसी एक्सेल शीट वगैरह में सेव कर लेना, कभी भूल जाओगे तो अकाउंट खुलेगा नहीं। तो ये तो हमारी प्रोफाइल वाली बात हो गई। अब फिर से अपने नाम पे होवर कीजिए और जाइए अकाउंट सेटिंग्स में ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलता है मनी, बैंक्स एंड कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए। सो राइट नाउ अभी कोई भी बैंक अकाउंट मैंने लिंक नहीं किया है क्योंकि आपके जस्ट सामने ही मैंने अभी अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पर आपको देखो बैंक अकाउंट्स में एक ऑप्शन मिल जाता है लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी होती है। अब 2 तरह से आप बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको IFSC कोड याद है अपने बैंक का तो यहाँ पे IFSC कोड एंटर कर दीजिए और अकाउंट नंबर एंटर कर दो। अगर आपको IFSC कोड नहीं मालूम है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे बैंक नेम एंड लोकेशन। अब सबसे पहले वाले बॉक्स में अपने बैंक का नाम डालिए। सो मेरा ऑलरेडी HDFC में है तो मैं यहाँ पे HDFC टाइप करूँगा, ये आ गया HDFC बैंक। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका बैंक अकाउंट किस स्टेट में है, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट मध्य प्रदेश में है। बाकी हालांकि कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं तो फिलहाल मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप सिंपली इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। सो मैंने अपने बैंक की सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब सिंपली लिंक योर बैंक बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपाल क्या करेगा, आपने जो बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया है उसमें 2 छोटे छोटे स्मॉल डिपॉजिट्स करेगा, मतलब 1 या 1.5 रुपए के आसपास 2 पेमेंट्स आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो आपको 1-2 दिन वेट करना होता है। आपके अकाउंट में जब वो अमाउंट आ जाएगा उसके बाद आपको वापस अपने पेपाल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। फिर से इस बैंक्स वाले पेज पे आइएगा और यहाँ पर जो 2 छोटे अमाउंट्स आपके बैंक अकाउंट में आए हैं उन दोनों अमाउंट्स को अलग अलग आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना होता है। मतलब ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए है कि भाई जो बैंक अकाउंट आपने प्रोवाइड किया है वो करेक्ट बैंक अकाउंट है या नहीं। सो राइट नाउ देखो अभी यहाँ पे अनवेरीफाइड लिख करके आ रहा है, बट जब मैं अमाउंट को एंटर कर दूंगा तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे एक बार एडिट पे क्लिक करते हैं। सो अभी यहाँ पे आप देखो कोई भी फील्ड नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देखो कंफर्म बैंक का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर सिंपली आप क्लिक कीजिएगा। सो ये 2 बॉक्स हैं जिसके अंदर आपको अमाउंट को एंटर करना होगा। सो नेट बैंकिंग के थ्रू चेक कर लीजिएगा, जो 2 छोटे छोटे अमाउंट्स आए हैं उनको एंटर करके बॉक्स के अंदर कंफर्म कर देना है, दैट्स इट। तो आपका पेपाल अकाउंट रेडी हो गया। अब किसी भी क्लाइंट से अगर आपको पेमेंट लेनी है तो आप कैसे लोगे भाई, उसे कैसे बताओगे कि आपको वो पेमेंट कहाँ पर भेजे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस ईमेल एड्रेस से आपने इस पेपाल अकाउंट को रजिस्टर किया था बस वो ईमेल एड्रेस अपने क्लाइंट को दे देना। क्लाइंट से कहना कि मेरी पेपाल आईडी है जो आपका ईमेल एड्रेस है, बस ठीक है। तो अपने ईमेल एड्रेस को क्लाइंट को दे दीजिएगा, वो अपने पेपाल अकाउंट से आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। और पेपाल अपनी फीस को डिडक्ट करके 2-4 दिन के अंदर जितनी भी पेमेंट आपकी होती है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट कर देगा। अब बात करते हैं कि पेपाल से आपके बैंक अकाउंट में कितने दिनों में पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। सो रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने मुझे पेपाल पे $100 की पेमेंट सेंड की है। सो आप यहाँ पे टोटल डिटेल वगैरह देख सकते हो। सबसे पहले $100 की टोटल पेमेंट आई है जिसमें से $5.5 पेपाल काट लेगा एज अ सर्विस फीस और मेरे बैंक अकाउंट में टोटल $94.45 ही ट्रांसफ़र होंगे। वहीं जब आपका नया अकाउंट क्रिएट होता है पेपाल पे तो पेपाल आपके अकाउंट को होल्ड कर देता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो योर फंड्स आर ऑन होल्ड, हियर्स व्हाट टू डू। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नया अकाउंट आपका क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से 21 डेज तक ये पेमेंट आपके पेपाल अकाउंट में ही होल्ड रहेगी। जब 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पेपाल पेमेंट को भेज देगा। ये सिर्फ नए अकाउंट्स के साथ में ही होता है। सो रिसेंटली हमने अकाउंट क्रिएट किया है, दैट इज़ द रीज़न 21 डेज पेमेंट होल्ड रहेगी। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं जैसे कि इंक्रीज योर सेल्स। अब ये लिमिट आप अगर बहुत जल्दी हटाना चाहते हो तो कैसे हटेगी, कम से कम 10 ट्रांजैक्शंस होने चाहिए आपके पेपाल अकाउंट में। मतलब 10 डिफरेंट क्लाइंट से आप पेमेंट्स को रिसीव करो जिसमें कोई भी रिफंड ना जाए, कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो और टोटल अमाउंट अगर $200 या उससे ज़्यादा का हो जाता है दैट मीन्स आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से अप्रूव हो जाएगा। सो फिलहाल आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आपकी फर्स्ट पेमेंट आएगी तो 21 डेज तक पेमेंट होल्ड रहेगी, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में सेफली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह और भी काम के वीडियोस के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, सो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।